सम्मानित अतिथि शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं दिगंबर परिहार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट है और वो अपडेट क्या है, आइए हम जानते हैं। तो साथियों, गूगल में जाना है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, पहली ही वेबसाइट आएगी, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन वाला होम पेज ओपन होगा। यहां पे आप गेस्ट टीचर हैं तो आपको गेस्ट फैकल्टी लॉगिन वाले ऑप्शन पे नीचे की ओर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे इस प्रकार से जीएफएमएस पोर्टल का लॉगिन वाला होम पेज ओपन होता है और यहीं पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? आवेदकों को अपने पंजीयन में जानकारी अद्यतन एवं सत्यापन कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में सत्यापन कार्य नहीं कराते हैं और उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होता है तो ऐसे आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। दूसरा निर्देश है, समस्त आवेदक अपने आवेदन के सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड का अवलोकन अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर नियत समय सीमा के अंतर्गत प्रोफाइल अनलॉक कर पुनः संकुल प्राचार्य से सत्यापन का कार्य कराएं। और साथियों, इसमें आवेदकों एवं संकुल प्राचार्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि पोर्टल पर प्रोफाइल अद्यतन एवं सत्यापन की कार्यवाही हेतु अंतिम रूप से समय सीमा 28/5/2025 से 31/5/2025 तक निर्धारित की गई है। तो यहां पर पुनः आपकी तिथि बढ़ा दी गई है। अब हम चलते हैं पोर्टल पर और इसको लॉगिन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आ चुके हैं और हमको अपनी प्रोफाइल को किस प्रकार से अद्यतन पुनः करना है। तो साथियों, यहां पे आप लॉगिन करेंगे, आपका यहां पर यूजर नेम पासवर्ड आप यहां पे डालेंगे। उसके बाद में कैप्चर कोड, और कैप्चर कोड डालने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जीएफएमएस पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यहां पर इस प्रकार से आपका जीएफएमएस पोर्टल लॉगिन हो जाता है और गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे। साथियों, अभी सत्यापन की जो तिथि थी 24/5/2025 थी। उसके बाद हमने यहां पर देखा था कि यहां पर अपडेट इंफॉर्मेशन में हम जैसे जा रहे थे तो अपडेट इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन हटा दिया गया था और अनलॉक ई केवाईसी वाला भी ऑप्शन हटा दिया गया था। अब पुनः अपडेट इंफॉर्मेशन से क्या होगा, आप यहां से आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करेंगे, ठीक है ना। या फिर अपडेट इंफॉर्मेशन से आप अपनी क्वालिफिकेशन को सुधारेंगे, टीईटी इंफॉर्मेशन को सुधारेंगे और यहीं से आप लॉक करेंगे, ठीक है ना। यदि आप अनलॉक ई केवाईसी के माध्यम से जो भी आप अपनी प्रोफाइल की जानकारी को सुधारते हैं, उसके बाद जैसे आप अनलॉक ई केवाईसी करेंगे, यदि आपकी प्रोफाइल लॉक होगी तो वो अनलॉक हो जाएगी। तो साथियों, ई केवाईसी के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल की जानकारी, और अभी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है माता पिता का नाम। तो माता पिता का नाम यदि आपसे करेक्शन हो रहा है तो करा लीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कराइए, जैसा हो रहा है वैसा करा लीजिए, क्योंकि अभी ये हमारे कमांड के बाहर है। साथियों, इसका ऑप्शन इसी पोर्टल पे यहीं पे आएगा, आप चिंता ना करें। तो जो चीज सुधर रही है उसको आप इजीली सुधरवाएं। कुछ साथियों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि सर जन्म तिथि कैसे सुधारें। जन्म तिथि साथियों, आपने सबसे पहले समग्र ई केवाईसी किया होगा। समग्र ई केवाईसी किया है तो आधार के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डाटा आ गया। तो आधार से जैसे आप ई केवाईसी करते हैं तो आधार के अकॉर्डिंग आपके समग्र में आपकी जन्म तिथि सुधर जाती है। यदि आप जन्म तिथि सुधरवाएंगे तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा, फिर 20-21 दिन की कहानी है, तो उसको रहने दीजिए, नहीं तो अभी ये काम आपका पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप माता पिता की बात रही, माता पिता का नाम हो सके कि जिन साथियों के माता पिता एक्सपायर हो गए हैं तो आप ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने स्तर से कुछ ना करेक्शन करवाएं। आप ज्यादा ही तो पंचायत जाएं और नगर पालिका जाएं, यदि आप शहर में रहते हैं तो वहां से करेक्शन करवाएं, जितना हो सके उतना आप करेक्शन करवाएं। करेक्शन करवाने के बाद आप फिर अनलॉक ई केवाईसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आप अनलॉक ई केवाईसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर वांट टू अनलॉक वाला ऑप्शन आएगा। आप वांट टू अनलॉक वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर अनलॉक ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा।
तो साथियों यहां से आप री केवाईसी की प्रोसेस करेंगे और आप यहां पे देख रहे हैं कि वही ऑप्शन है जो पहले आए थे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ई केवाईसी का ये वाला जो ऑप्शन अपडेट होगा तो इसमें हो सके कि आपके माता पिता के नाम ऐड करने की भी ऑप्शन बाद में ऐड हो सके। तो जितना हो रहा है उतना तो करिए। यहां से ये करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे सेव का ऑप्शन आता है, जब आप इसको करेक्शन करते हैं तो यहां से सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में आप अपनी प्रोफाइल को आप लॉक करना ना भूलें। यदि लॉक नहीं होगी तो इसका सत्यापन नहीं होगा। तो यहां पर यदि जिन साथियों की प्रोफाइल अनलॉक नहीं है या लॉक है तो यहां पर वांट टू अनलॉक का ऑप्शन आता है, नीचे यहां पे वांट टू अनलॉक का ऑप्शन आता है। आप वांट टू अनलॉक करें यदि आपने आपकी प्रोफाइल में कोई भी करेक्शन किया है तो वांट टू अनलॉक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये जो है टीईटी इंफॉर्मेशन पे ऑप्शन आ जाता है, आगे बढ़ जाता है, ये देखिएगा। इसके बाद में इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप जैसे इसमें यस क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिएगा ये सक्सेस हो जाता है और प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आ जाता है। प्रोफाइल लॉक पे आप जैसे ही यहां पर घोषणा को क्लिक करेंगे और प्रोफाइल लॉक के ऑप्शन को यहां पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाती है और आप ओटीपी डालेंगे और यहां पर जैसी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल में जैसी ही लॉक होगी नीचे प्रिंट का ऑप्शन आएगा और उसी प्रिंट को निकालना है और आपके और जो आपने क्वालिफिकेशन में जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है तो आपके दस्तावेजों की फोटोकॉपी एक सेट कराना है और एक सेट फोटोकॉपी कराने के बाद में प्लस यहाँ की आपकी प्रोफाइल को प्रिंट करा के आपको कहाँ जाना है, संकुल में जाना है और संकुल में आप जाने के बाद में आप अपना सत्यापन कराएंगे। सत्यापन कराने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी, वहां से सत्यापन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगी। तो यहां से फिर आप स्कोर कार्ड जनरेट कर पाएंगे। तो साथियों ये ऑप्शन पुनः चालू कर दिए गए हैं। तो जो साथी छूट गए थे आपके ये 24/5/2025 की स्थिति में तो उनके लिए पुनः ऑप्शन चालू कर दिया गया है। ये 28 से 31/5 तक चालू रहेगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।